जो बैठक चलती है वो। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव डिबेट। और आज का जो विषय है वो है रामायण को बचाना योगी जी की जिम्मेदारी है। और हमारे साथ चर्चा में आज हैं आचार्य डॉक्टर कृष्ण मोहन जी महाराज जी, जो सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय संत समाज के। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जी धन्यवाद। और हमारे साथ में चर्चा में मौजूद है आज के खास मेहमान बीके मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच के। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा साहब आपका। धन्यवाद। जी, रामायण बचाना योगी जी की जिम्मेदारी है और विपक्ष पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस देश के अंदर रामायण का अपमान हो जाए और अभी तक व्यक्ति अगर खुला घूम रहा है, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी वो अगर जेल के अंदर न डाला जाए, तो ये लगता है कि इस देश में हिंदू रह रहा है। जबकि यही अगर अल्पसंख्यकों के साथ में जब होता है तो फिर सर तन से जुदा की भी धमकी भी आती है और वो कार्यवाही भी करते हैं, उनको भी फांसी नहीं होती है। तो कैसे आप देखते हैं? जी, मुझे लगता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कृत्य है ये सराहनीय है। मैं इसकी सराहना करूंगा। जेल में डालना विकल्प नहीं है। जेल में डाल देते कहानी खत्म हो जाती। यह ऐसे कालनेमियों की वजह से आज रामायण का प्रचार है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। आपको ज्ञात होगा, आपके चैनल पर बैठकर भी हमने रामायण बचाओ अभियान चलाया था, उनको पत्र भी लिखा था। असुर समूह सतावत मोही, मैं जांचन आयो नपतोही। तो इसका उन्होंने अपने स्टाइल में जवाब दिया है और भारत में ही लागू होना चाहिए पूरे। अभी तो उत्तर प्रदेश में है, प्रत्येक जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जो शासन द्वारा शासनादेश हुआ है कि हर जिले में हर मंदिर में रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाएगा। तो इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं योगी जी, और ये हर सनातनी का कर्तव्य है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो कालनेमी हैं, इनकी वजह से इनका भी बड़ा योगदान है। इनको जेल में बंद कर देते, कहानी खत्म हो जाती। ये प्रचारक हैं बहुत बड़े। जी, तो मैं तो इनको इनकी महाराज जी आपसे सवाल है कि देश के अंदर जो है, जो संत परंपरा के श्रेष्ठ संत तुलसीदास महाराज जी, उन्होंने जो है कई रचनाएं की और उसी में से जो है रामचरितमानस की भी रचना की। तो उसको जलाया गया और अभी तक मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां कुछ भी असंभव नहीं है योगी जी के लिए। कैसे देखते हैं कि संत परंपरा का अपमान हुआ, भगवान राम का अपमान हुआ, और क्या ये 130 करोड़ हिंदुओं का अपमान नहीं मानते हैं आप इसे? और फिर अपमान ऐसा जिसका कलंक अभी तक धुल नहीं सका। जी जी, ये प्रश्न हमसे है ना? जी जी बिल्कुल जी। हमारे यहाँ एक नारा दिया जाता है, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और गाय गीता गंगा की जय हो, गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो और भारत माता की जय हो। पूरे विश्व में भारत माता की जय सिर्फ भारत में बोला जाता है जी। ना अमेरिका माता की जय हो, ना रूस माता की जय हो, न चाइना माता की जय हो, न पाकिस्तान माता की जय हो। अगर भारत माता का जय हो और सबके लिए पूरा राष्ट्र पूरा देश ये कल्पना करता है कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, और सबकी कल्याण की कल्पना भारत करता है। और इसमें हमारे योगी जी जो भी धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म के आधार पर जो राजनीति चलती है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। और भगवान राम का जो आदर्श है
वैसा आदर्श, क्योंकि भगवान राम ही एक ऐसे देवता हैं जिनके साथ मर्यादा शब्द लगा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब वो अलग बात है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। वो चाहे तो जैसा चाहे वो कर सकते हैं 1 मिनट में, लेकिन हमारे यहाँ क्षमा का ये भी प्रावधान है। उस सीमा तक आदमी इंतजार करता है जब तक उसकी दुष्टता की चरम सीमा न पहुंच जाए। तो चरम तक पहुंचने दीजिए। इंतजार क्या करना। आप मनु स्मृति को कैसे देखते हैं? मनु स्मृति को आप कैसे देखते हैं? मैं मनु स्मृति से ही शुरुआत करता हूँ कि मनु स्मृति पर आपके क्या विचार हैं? क्या इतनी खामियां हैं मनु स्मृति में, या फिर इतनी खामियां हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है उसमें क्या खामियां हैं? देखिए, मनुस्मृति जो है, सबसे प्रथम जो पृथ्वी पर आए भगवान मनु और शत्रुपा, उनके द्वारा ये वर्णित ग्रंथ है और ये सर्वमान्य ग्रंथ है। मनुस्मृति जो मनुष्यों के लिए, उनके अधिकार क्षेत्र के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके कर्तव्य के लिए, और उसमें उचित उपदेश मानव जाति के लिए दिया गया। अब ये बात अलग है कि वहां पर सोच शर्मिंदा और हुनर की आंख गीली है, जहां पर उल्लुओं की पालकी को हंस ढोते हैं। किसी का अध्ययन, अध्यापन या सत्संग या अच्छे समाज में उठना बैठना जानना अगर कम है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अब कोई व्यक्ति अगर हमारे धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया या हमारे बुजुर्गों से, संतों से, ऋषियों से, मुनियों से नहीं संपर्क किया, न स्वाध्याय किया, न सत्संग किया, तो उसके पास जो रहेगा, इसीलिए कहा गया है गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में कि क्षुद्र नदी भर चल उतराई और जिम थोड़े धन खल बउराई। छोटा सा कुछ पा करके छोटी छोटी नदियां नाले बह जाते हैं, लेकिन समुद्र की गंभीरता कभी नहीं जाती है। वो गंभीरता आने के लिए उसको स्वाध्याय करना पड़ेगा, अच्छे लोगों का सत्संग करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की बातें सुनना पड़ेगा, नहीं तो जिसके पास जो है वही वो देगा। लेकिन क्या जला सकते हैं ग्रंथ? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो ग्रंथ जलाने वाला जो गैंग है, जो बरसों से ग्रंथ जलाता आया है, उसे पहली बार मैं गैंग बोल रहा हूँ, क्या उसका जो है विरोध करने के लिए, क्या संतों को उस परंपरा को बचाने के लिए, क्या उनको जो है शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए था? मैं तो हर बार जो है ये प्रश्न पूछता हूँ। जिन्होंने ग्रंथ जलाए हैं उनको चुनौती नहीं देनी चाहिए थी? या तो उनको जेल के अंदर जब तक वो नहीं जाते तब तक क्या ये जो है संत समाज आगे आना चाहिए था? नहीं। और जिसने भी शुरुआत की, गैंग के जितने भी लोग हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाते आए हैं, ऐसे गैंग के लोगों को जिन्होंने टारगेट किए हैं हमेशा जो है ग्रंथ, ऐसे लोगों पर कार्यवाही होने से पहले उनसे शास्त्रार्थ भी तो करना चाहिए था। तो यहाँ तो बागेश्वर धाम से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ तैयारियां तो उनसे चल रही हैं। मिश्रा जी देखिए, उनसे जुड़े मनुस्मृति को जब पहली बार जलाया गया था, अगर उसी समय शंकराचार्य ताल ठोक के अगर ये शास्त्रार्थ कर लेते उस व्यक्ति से जिसने भी इसको जलाया था, और ये साबित हो जाता कि अगर ये गलत है पुस्तक, अगर वो व्यक्ति जो लोग जलाने वाले थे अगर वो इसको गलत साबित कर देते तो आप इस पर जो है प्रतिबंध लगा देते। मुझे लगता है संत समाज स्वयं इस पर प्रतिबंध जो है लगा देता, क्योंकि संत समाज तो हमेशा से आज भी कहता आ रहा है कि जातियों में मत बंटो, एकजुट हो जाओ। तो जब हर बार बात यही हो रही है तब का संत समाज भी यही चाहता होगा। तो पहली बार जिसने भी चलाई थी मनुस्मृति, उस व्यक्ति को शास्त्रार्थ के लिए क्यों नहीं ललकारा? क्या संत समाज तब नहीं था? क्या शंकराचार्य तब नहीं थे? या फिर शास्त्रार्थ की परंपरा तब नहीं थी? जी, जब ये स्थिति आई तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अत्यधिक अस्वस्थ थे और उनका स्वर्गवास भी हो गया अभी जी। तो हमारे संतों ने बराबर ये बात उठाई है। और होता क्या है, जब कोई लेकिन मैं तो बात उसकी कर रहा हूँ कि जिस समय मनुस्मृति उस समय अगर शास्त्रार्थ हो गया होता, उस समय शंकराचार्य नहीं थे क्या? उस समय भी तो शंकराचार्य रहे होंगे, अंग्रेजी शासन काल में भी तो शंकराचार्य रहे होंगे। तो उस समय क्यों नहीं शास्त्रार्थ किया गया? जो ये आगे जो परंपरा लोगों ने बढ़ाने का जो गैंग जो ये बढ़ाता चला रहा है जी, उनके समय, उस समय उनकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। और जी आप कैसे देखते हैं ये जो ग्रंथ जलाने की परंपरा है? सरस्वती बोले हैं जी, वासुदेवानंद सरस्वती बोले हैं, और पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद बोले हैं, राम भद्राचार्य जी, ये सब बोले हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं। रावण पहले भी था, रावण आज भी है।
और उसके बाद विभीषण पहले भी थे, विभीषण आज भी हैं। एक मैं प्रश्न आपको सुना रहा हूं छोटा सा, 1 मिनट का। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया कि आपने मृत्युलोक पर 2 प्रकार के व्यक्ति बनाए, एक देवतुल्य और एक राक्षस तुल्य। आपने देवताओं के हाथ में कोई कमल नहीं बनाया, कोई ट्रेडमार्क नहीं बनाया जिससे आदमी समझे कि ये देवता है, देवता प्रकृति का है, और कोई राक्षसों के सिर में कोई सींग नहीं बनाया जिससे ये पता चलता है ये राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, यदा यदा मुंचति वाक्य वेदम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। वो जितने वाक्य बोलेगा, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे समाज का हो, उसके वाक्य से उसकी भावना, उसकी संस्कृति, उसका संस्कार, उसकी शिक्षा सब पता चल जाएगी। तो ऐसे लोगों को अपने आप जो है ईश्वर तो दंड देगा ही, लेकिन समय के साथ संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्या सनातन धर्म में, कि जो भी व्यक्ति हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा उसको धर्म से बाहर आप निकाल के फेंकिए? ये क्या संत परंपरा नहीं है? शुरुआत जो है कर सकती है। कुछ तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जो बाकी के लोग जो है जो झेलते हैं, जो दिन रात सुबह से शाम तक उनकी जो आस्था को ठेस पहुंचती है, उसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं? क्या इस निंदा कानून के अलावा बहुत सारे ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है? जो धर्म मानता ही नहीं उसको धर्म से बाहर निकालने की क्यों नहीं आप शुरुआत कर देते हैं? हम दूसरे धर्मों में कमियां क्यों तलाशें, उनको क्यों गलत बोले? जी, ये सरकार का कार्य है और सरकार को अपने हिसाब से देखना चाहिए। हम लोग पुरजोर मांग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जेल में डालने की भी मांग कर रहे हैं, और संत समाज भी चिल्ला रहा है, और बागेश्वर धाम वाले भी सब कह रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन इसमें समाज को जो है जुड़े रहना चाहिए। इसीलिए हमारा जो धर्म है ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म सदा से था और है और रहेगा। ऐसे कोई जो छोटे मोटे हैं इनके कहने से सनातन धर्म मिट नहीं सकता है। ये चाहे जो करें, ऐसे बरसाती मेढक बहुत आते हैं और जाते हैं। ये इसकी नींव बहुत गहरी है, और इसका न आदि है और न इसका अंत है। ये सनातन था और सनातन है और सनातन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बात अलग है। बिल्कुल पहले आपसे हम इसीलिए तो सहमत हैं क्योंकि आप जैसे संत ही तो हैं जिनके श्री चरणों में हमारा भी कोटि कोटि नमन है। लेकिन आप एक ईमानदारी से मैं प्रश्न पूछूंगा कि पाकिस्तान में जो है यही आदि अंत नहीं था, अफगानिस्तान में भी नहीं था, वहां पर ये वाला ज्ञान चलता ही नहीं था, और यही वाला ज्ञान बांग्लादेश में भी नहीं था। वहां के संत लोग नहीं थे, वहां भी तो यही बोलते होंगे कि 2-4 के बोलने से कुछ नहीं होता है, अभी 2-4 आए हैं इनसे क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपको लगता नहीं कि समाज में हमें अब तो कम से कम कुछ ना कुछ तो हमें बदलना चाहिए? उग्र होने की बजाय वह सरकारों से भी मांग करनी चाहिए, और हमारा समाज अपने आप को कम से कम पहले से थोड़ा तो कठोर बनाए, इतना तो अनुशासित कर ले कि खुद का तो वजूद कम से कम सुरक्षित रहे। इस पर मैं मिश्रा जी से जो है चाहूंगा कि वो क्या कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी धरा पर थे और पूरे जो है वसुदेव पर थे तो आज हमारी क्या स्थिति हो गई कि यही हम इग्नोर करते करते, नजरअंदाज करते करते हम खत्म होते जा रहे हैं। क्या हमें ये अब बंद कर देना चाहिए? हम क्यों नजरअंदाज करें? पहला एक गलती करता है तो एक को ही सजा मिलनी चाहिए और वहीं से वो खत्म हो जाना चाहिए। हम क्यों इंतजार करें कि वो 1 से 1 लाख कब होंगे जब हम उनका विरोध शुरू करें? जी, कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, अब अति हो चुकी है। और जैसा कि मैं संतों का आशीर्वाद लेकर के बुजुर्गों की कृपा पात्र बना हुआ हूं, और इसमें ईश्वरीय जो है शक्ति भी है, हर सनातनी में है, उसको करना चाहिए। और अब समय जागने का है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब आवश्यकता है तो आविष्कार भी हो जाए। और रही बात, अगर हम चुप बैठे रहे तो फिर कल कोई सुनने वाला नहीं होगा, और एक के बाद एक सिमटते मिटते चले जाएंगे। तो अब वो समय आ गया है कि हिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। अब जो है शस्त्र भी उठाने का समय आ गया है, क्योंकि जब आत्मरक्षा की बात हो, शास्त्र रक्षा की बात हो, धर्म रक्षा की बात हो, ऐसा ही ना होता। अगर समझौते हो जाते तो भगवान कृष्ण जैसा समझाने वाला कहाँ मिलता, लेकिन उनकी भी नहीं बात मानी। और गीता जैसा पवित्र ग्रंथ जो कुरुक्षेत्र, आप वहां उसका वाचन हुआ, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो गीता के हम अनुयायी हैं, तो खाली गीता पढ़ना ही धर्म नहीं है, उसके आधार पर चलना। रामचरित मानस जल रही है, हम घरों में बैठ के तमाशा देख रहे हैं।
रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा, चले राम के पद चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। तो इतिहास सदा से परिवर्तन इस संसार का नियम है। अब तो बदलने की बारी आई है। आज वो रामायण चला रहे हैं, कल कुछ और चलाएंगे और जलाते ही आए, उनका तो काम यही है। लेकिन हमारा काम मौन नहीं है रहना, हमारा जागना, जगाना और लड़ना। तो ये सब हम इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होनी चाहिए। कब तक हम सरकारों के भरोसे बैठे रहेंगे? जी महाराज जी, कब तक सरकारों के भरोसे बैठे रहेंगे? और इस पर जो है संत परंपरा को आगे आना चाहिए। उनको कुछ नए नियम, कुछ नए संशोधन भी तो जरूरी हैं। कलयुग शुरू हो चुका है, तो कलयुग में कैसे जो है हमारी परंपरा बची रहे, इसके लिए भी तो शुरुआत, क्योंकि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जम्मू कश्मीर में भी पहले हिंदू राज्य ही था, और आज हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में कौन लोग हैं। ठीक है, तो ये जो एक तरफ से जो बच्चे पैदा करने की जो परंपरा है वो बढ़ाई जा रही है, हम इस बात पर क्यों जोर दें? कोई एक संत कहता है कि बच्चे जो है नियंत्रित हो, इसके लिए कानून बने। एक संत आता है, कहता है कि 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो। तो कंफ्यूज हैं हिंदू कि बच्चे पैदा नहीं करें या फिर पैदा ही करें। तो इस पर आप कैसे देखते हैं? इस पर भी आपका मैं विचार चाहूंगा। जी देखिए, ऐसा है कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, जी अच्छे ऋषि मुनियों ने समझाया, सबने समझाया और हाथ जोड़ करके विनय किया। विनय इसी प्रकार राम जी ने समुद्र के सामने विनय किया, रास्ता दे दो। और जब विनय नहीं माने तो फिर युद्ध हुआ। बिना युद्धे न केशवम, एक केशव, बिना युद्ध के मैं एक गांव भी नहीं दूंगा, एक सुई का नोक भी नहीं दूंगा। इसी प्रकार भगवान राम रास्ता मांगते रहे समुद्र से, तो भगवान ने कहा विनय न मानद जलद जड़, गए 3 दिन बीत, धनुष उठाए कहा तब भय बिन होए न प्रीत। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र की और शस्त्र की दोनों का जो है समन्वय है, और दोनों की शिक्षा दी जाती है, और दोनों का आधार है सभी देवी देवताओं के हाथ में कोई न कोई अस्त्र है। किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चक्र है। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पूर्ववत हैं, पूर्व से चली आ रही हैं। लेकिन धैर्य भी हमारे यहाँ एक आभूषण है, धैर्य भी है। लेकिन जिस दिन धैर्य का समाप्ति हो जाएगी, उस दिन जो है शस्त्र और अस्त्र दोनों का प्रयोग होगा समय आने पर। इसलिए समय की प्रतीक्षा अर्जुन ने भी किया, भगवान राम ने भी किया। भगवान राम के पास ऐसे ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी थे कि 1 मिनट में, घंटे में सारी लंका चली जाती। और भगवान कृष्ण चाहते तो थोड़े ही कार्यक्रम में महाभारत जीत लेते, लेकिन उन्होंने कर्म किया, पूरी ABCD किया, सारा जितनी रचना है रचा, उसमें 18 अध्याय गीता भी हुआ। तो इसलिए हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं बड़े गंभीर हैं और बड़े विद्वान हैं और बड़े संस्कारित हैं। जो शीर्ष पद पर बैठा है वो व्यक्ति बहुत ही विचारवान है, बहुत धैर्यवान है और बहुत गंभीर है। वो सब देख रहा है क्या हो रहा है देश में, और लोगों से प्रार्थना भी कर रहा है और समझा भी रहा है। लेकिन जब समय आने पर वो नहीं चूकेगा, ये तय है। और समाज को और संत को शांति से नहीं बैठना चाहिए। अपने धर्म पर, धर्म किसी का भी हो, अगर धर्म पर कुठाराघात होता है, धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात होता है, धर्म स्थानों पर कुठाराघात जैसा कि पहले हो चुका है कई बार, कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितने ग्रंथ जलाए गए हैं। लेकिन ये सनातन धर्म शुरू से था और है और रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म नहीं मिटा, नहीं मिटा और नहीं मिटेगा। जी, सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन क्या हमें अब धर्म को भी वास्तविक रूप से, हम तो हिंदू लिखते हैं, तो अब समझ में ये नहीं आता है मिश्रा जी कि इस धर्म को वास्तविक रूप क्यों नहीं अब दे दिया जाता है। अब तो ये कम से कम जहां हिंदू शब्द आ रहा है वहां पर सनातन आ जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, 70 सालों से जो सरकारों ने खेल खेला, बहुत समझने वाली बात है। जो संविधान से 30A का जो मैटर है, उसके तहत
खाली ये सरकारें हमें बाबर अकबर की कहानियां ना पढ़ा करके अगर धार्मिक ग्रंथ गीता रामायण ये सब इनमें से आधे ग्रंथ भी अगर शिक्षा में अनिवार्य कर दिए जाते, गुरुकुल की परंपरा को बढ़ाया जाता, उनको खत्म करने का प्रयास न किया जाता, आज ये जो गुरुकुल चल रहे हैं थोड़ा बहुत संत संप्रदाय के माध्यम से सनातन धर्मी अनुयायियों के माध्यम से चल रहे हैं। योगी जी ने बहुत अच्छी पहल करी। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी को भी आदेश कर देना चाहिए, सत्ता में है 30 से हटाएं, धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाए, गुरुकुल परंपरा बढ़ाई जाए। जी भाई हम अपनों को कैसे समझाएं? दूसरा हमारे ऊपर बंदूक ताने खड़ा है, अपना ही कहता मारने दो यार, एक ही मरेगा, हम तो 100 करोड़ हैं, हमारी आबादी इनसे ज्यादा है। तो ये विकार जो मन से चले जाए अच्छे विचारों के माध्यम से, तो जड़ कहाँ है? शिक्षा में। और शिक्षा के बिना तो मनुष्य पशु के समान होता है। एक सवाल और है कि गुरुकुल परंपरा में क्या कंप्यूटर को लागू नहीं किया जाना चाहिए? क्या जो आधुनिक शिक्षा है उसको हमें नहीं आगे और करना चाहिए? जी क्या आधुनिक शिक्षा को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए? जैसे हम पहले के जो हमारे जितने भी श्रेष्ठ संत थे उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, 12 भाषाओं का, 20 भाषाओं का, 100 भाषाओं का, इस तरह से ज्ञान था। तो आज जो है अगर वो गुरुकुल परंपरा का अगर हिस्सा बना दी जाए तो वहां से निकलने वाला व्यक्ति वो रसिया भी जा सकता है, जापान भी जा सकता है। तो क्या इन भाषाओं को भी उसमें जो है नहीं लाना चाहिए? जी, जिससे पूरे विश्व में निकल करके वो संदेश दे सके, बढ़ा सके, वो और आगे इसको जो है विकसित कर सके सनातन को, क्योंकि संस्कृत तो किसी को समझ में नहीं आएगी जापान में। या फिर अगर हम बात करें कि वो व्यक्ति अगर रूस में जाता है, महाराज जी इस पर आपकी टिप्पणी में जरूर चाहूंगा कि वो व्यक्ति जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से निकलने वाला अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है और लेकिन उसको तो भाषा का ज्ञान ही नहीं है, हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा, तो क्या कई भाषाओं के समावेश को किया जा सकता है ना इसमें गुरुकुल में? और क्या इस पर जो है ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? ये तो संत परंपरा का भी काम है कि वो हम किसी से तभी तो जुड़ सकते हैं जब हमें उसकी भाषा आती होगी। तो हम उसी भाषा में अगर उसको सनातन समझाएंगे तभी समझ में आएगा। जी देखिए ऐसा है ना कि हमारे यहाँ तो यहाँ तक प्रमाण है कि गाय और भैंस का पड़ा भी जो है संस्कृत पढ़ता था और वेद बोलता था। जी, और कई ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कई भाषाओं के विद्वान भी हुए हैं, कई ऐसे संत हुए हैं जिसमें स्वामी विवेकानंद भी हैं। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिसको अब ये है कि मान लीजिए किसी के, अब जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री है, ये अपनी भाषा लोकल बोलते हैं ठठेरी के, जी, तो उससे मतलब नहीं है, भाव निकलना चाहिए बस। भाषा कोई भी हो, अगर भाषा की जानकारी है तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आप जिस भाषा में आजकल तो आप बोल रहे हैं साथ साथ ट्रांसलेट हो रहा है जी, तो भाषाओं की जानकारी होना चाहिए। उससे हर देश में और हर राज्य में बोलने में सुविधा होती है, आसानी होती है, सबको समझ में आता है। लेकिन सिर्फ भाषा अगर देखा जाए तो भाषा एक ही है, वो भारत की एक भाषा है, प्रेम की भाषा, सनातन धर्म की भाषा, मानवता की भाषा, इंसानियत की भाषा। लेकिन अगर बढ़ाने की मैं बात करता हूँ, नहीं मैं वही, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, ये कब तक चलेगा? हम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ तो तभी तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखा पाएंगे जब हमें उसको पढ़ने के लिए, उसको समझाने के लिए अगर हम अपनी भाषा में समझा पाए। अंग्रेजी में हर जगह नहीं चलती है। अब चाइना की अगर हम बात करें, चीन में अगर आप जाएंगे तो वहां अंग्रेजी नहीं लोग जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। वहां लोग हिंदी भी नहीं जानते हैं, संस्कृत भी नहीं जानते हैं। तो आपके भाव कितने भी अच्छे हों लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे। मुझे ये लगता है कि ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से सामने जो है कोई जीव जो उस भाषा में बात नहीं कर सकता है और वो कितना भी हमें चोट न पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो, या वो कितना भी, वो क्या पता हमसे मदद मांग रहा हो, लेकिन हम उसके भावों से समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो भाषा जो है वो जोड़ती भी है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे धर्म ग्रंथ तो बहुत सारी भाषाओं में हैं, उसके साथ अगर व्यक्ति को ज्ञान भी हो जाए, हर व्यक्ति को अगर बना दिया जाए वैसा ही जैसा विवेकानंद जी चाहते थे। एक विवेकानंद ही स्वार्थ में क्यों हो? मुझे लगता है कि 100-200 विवेकानंद निकलने चाहिए और हर युग में, हर शताब्दी में, हर दशक में निकलते रहे तो ज्यादा बेहतर है। एक स्वामी विवेकानंद जी की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो युद्ध रच डाला, महायुद्ध, और उन्होंने
पूरी अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए, छोड़ करके भाग गए हिंदुस्तान। तो वो स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे, गीता साथ में रखते थे, बहुत सारे प्रमाण हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये हर युग में होते रहना चाहिए। इसके लिए हमें अपने गुरुकुल को भी आधुनिक शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा, उनका आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। हम दूसरों के ऊपर थोपने के बजाय खुद तो पढ़ें, क्योंकि ये जो है हमारे आईएएस है मध्य प्रदेश के नियाज खान सर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ब्राह्मण द ग्रेट। उन्होंने उसमें बताया कि ब्राह्मण कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, इसके पास खाने को नहीं रहा, लेकिन ये एजुकेशन से अलग नहीं हटे। इन्होंने शिक्षा से अपने बच्चों को वंचित नहीं रखा। इन्होंने कहा कि हम मांग करके खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, दरिद्रता भी सहन कर लेंगे, लेकिन हम अशिक्षित नहीं रहेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा से हम वंचित नहीं रहने देंगे। तो उस कम्युनिटी पर जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इनके ऊपर भी ये तो अत्याचार हुए, इनकी स्थितियां क्या है वो भी देख ली जाए, लेकिन ये कभी एजुकेशन से अलग नहीं हुए। नहीं, इन्होंने अपने आप को रखा, क्योंकि जानते थे कि एजुकेशन एक ऐसी धरोहर है, विद्या एक ऐसी धरोहर है, इसको बनाए रखने के लिए एक कम्युनिटी को कम से कम जागृत रहना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। उन्होंने ऐसी व्यवस्था का संचार किया हुआ था जो आज तक चल रही है। लेकिन उसी व्यवस्था में अब हम जब विश्व स्तर पर निकल पड़े हैं, तो अब हमें विश्व स्तर का भी ज्ञान अपने में समाहित करना पड़ेगा। अगर दूसरा हमारी भाषा नहीं सीख रहा है, कोई बात नहीं, हम उसकी भाषा सीख लें, क्योंकि यही तो सनातन है। वसुधैव कुटुंबकम का प्रचार प्रसार तो तभी हो पाएगा कि हम दुनिया की भाषा हमें तो आनी चाहिए, हमसे कोई प्रश्न ही न कर पाए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात कहा, बहुत अच्छी बात कहा आपने। और सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति हर प्रकार की भाषा नहीं सीख सकता, उसमें कुछ अपना उसकी मजबूरी है। बिल्कुल। और शिक्षा ऐसी चीज है कि एक हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने एक श्लोक लिखा है, माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता। वो माता पिता उस पुत्र के दुश्मन हैं, संतान के, जो अपने बच्चे को उत्तम शिक्षा, उत्तम शिक्षण नहीं देते हैं। तो शिक्षण का जो विषय है, शिक्षा का, ये तो हम तमाम मंचों पर बोलते हैं, कौमी एकता के मंच पर ही बोलते हैं, उससे भी कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा का सीधा सीधा अर्थ आपके संस्कार से है। अगर आपने बच्चों को या समाज को अच्छी शिक्षा दिया है, तो निश्चित रूप से शिक्षित व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति दोनों में अंतर रहेगा। और मूर्ख में और शिक्षित में अंतर यह होता है कि विद्वान व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति कार्य करने से पूर्व विचार करता है, और मूर्ख व्यक्ति कार्य करने के बाद विचार करता है, जब परिणाम बेकार हो जाता है तब। इसलिए शिक्षा की आवश्यकता सभी समाज के लिए जरूरी है, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैं चारों धर्मों, चारों मंच पर बोलता हूँ, लेकिन शिक्षा पर विशेष जोर देता हूँ। शिक्षा पर जरूरी है। अब मुस्लिम धर्म में जब सम्मेलन में जाता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, भले ही बच्चे कम हो, लेकिन शिक्षा अगर है तो वो समझेंगे देश क्या है, संस्कृति क्या है, भारत क्या है, और यहाँ का स्वाभिमान क्या है, हमारी स्वतंत्रता क्या है, इसको उन्हें समझना चाहिए। और जो लोग शिक्षित हैं वो समझते हैं इस चीज को। इसलिए शिक्षा जो है सब समाज के लिए जरूरी है। और जो अशिक्षित हैं उनकी तो बातें, वो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जो लोग प्रश्न करते हैं, रामायण की बात करते हैं या कुतर्क करते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है, जो केला के पात पात में पात, और त्यों मूर्ख की बात बात में बात। जैसे केले के पेड़ को आप काट दीजिए, फिर पत्ता निकल आएगा, फिर काट दीजिए, फिर पत्ता निकल आएगा। ऐसे लोग जो निराधार बात करते हैं, उनके बारे में बात करना, क्या वो स्वयं समझते हैं कि मैं कितना, अब वो अपने क्या कहते हैं, विज्ञापन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, अपना नाम होने के लिए करते हो ऐसा, तो बात अलग है। बाकी हमारा जो धर्म ग्रंथ है, सबसे मुख्य ग्रंथ भारत का कोई है जो सर्वग्राह्य है, सब समाज द्वारा निवेदित है, मान्यता प्राप्त है, वो रामचरितमानस ही है। क्योंकि रामायण बहुत लिखी गई, परवय रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, बहुत सारी रामायण लिखी गई, लेकिन रामचरितमानस जो है ये सरोवर है। इस सरोवर में जो आता है, और जगह अगर रामायण में कोई जाएगा या कोई मंदिर में जाएगा, तो उसको मंदिर की एक पात्रता है, एक नियम है, एक शर्त है। मंदिर में कोई दर्शन करने जाएगा तो उसको शुद्ध होकर के स्नान करके जाना पड़ेगा। और रामचरितमानस एक ऐसा सरोवर है कि अशुद्ध व्यक्ति आएगा, पहले स्नान करेगा तो शुद्ध हो जाएगा।
ये हमारे जी। रामचरितमानस की गरिमा है, इसको समझना चाहिए और देश में हमारे सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जो है घोषित करना चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं, जो दुष्ट लोग, इनको जरूर सजा देना चाहिए। सरकार नहीं देगी तो बड़े सरकार ऊपर बैठे हैं, सजा इनको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। जी जी। मिश्रा जी, ग्रंथों को बचाने की जो परंपरा है उसमें जो है युवा बहुत पीछे हट रहा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति को, जब लोग कहते हैं कि राजनीति में आज हम बच रहे हैं, राजनीति से लोग बच रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी बचा रहे हैं, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि राजनीति से बच नहीं सकते। या तो आप शिकार बनिए या तो आप हिस्सा बनिए, लेकिन होंगे जरूर। या तो हिस्सा बन जाइए या तो फिर शिकार हो जाइए, लेकिन आपको होना पड़ेगा। अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो शिकार हो जाएंगे, और अगर शिकार से बचना है तो उसका हिस्सा होना पड़ेगा। राजनीति अगर गंदगी है तो उस गंदगी में घुस करके उसको सुरक्षित जो है उसको साफ करना भी जिम्मेदारी युवाओं की है। प्रश्न जब उठाते हैं हम लोग दूसरों पर, तो हमें लग रहा है कि हम अपने आसपास बच्चों को बचपन से ही वो एजुकेशन क्यों नहीं देते। अगर हम उनको हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रतिदिन कहेंगे तभी तो उनको हनुमान जी से लगाव होगा। या फिर आप सीधे कह दीजिए कि वो बचपन से तो कुछ उन्होंने किया नहीं और 50 साल का या 20 साल 25 साल के जब हुए तो उनको प्रेम हो जाए भगवान से, कैसे हो पाएगा। एक व्यक्ति जो बचपन से अपने माता पिता से प्रेम क्यों करता है, वो बचपन से उनको जानता है, उनको समझता है, उनकी आदतों के बारे में पता है, उनके बारे में पता है। जैसा बड़ा होता जाता है, जैसी बुद्धि विकसित होती जाती है, उनके बारे में वो समझता चला जाता है। लेकिन भगवान के बारे में उसको बताया ही नहीं जाता है। घर में भी तो ये परंपरा शुरू हो सकती है। माता पिता तो पहली पाठशाला बताए जाते हैं, तो पहली पाठशाला कर क्या रही है, उस पहली पाठशाला में क्यों लोग जो है भूल चुके हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हम आगे चल करके कहते हैं कि हमारे बच्चे तो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो इसका नशे का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे तो जो है इन विकारों का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें कैसे आप देखते हैं कि इन विकारों से बचने के लिए अगर ये संस्कार शुरुआत से डाले जाए तो ऐसे विकार बच्चों में आए ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होंगे। हम वही 25 साल की 30 साल की उम्र में जब वो गलत काम करते हैं, 20 साल की, 18 साल, 16 साल, 17 साल, तो इस उम्र में जब वो गलत काम करते हैं और वो गलत चीजों के शिकार जब हो जाते हैं, गलत संगतियां विसंगतियां पकड़ लेते हैं, तब हम रोते हैं। रोने का क्या फायदा। अगर यही काम शुरुआत से करते तो ये जिम्मेदारी भी तो संत समाज की बनती है, विशेष करके उनको सम्मानित किया जाए। ऐसे लोग जिनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी, उनका भी तो टैलेंट देखा जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बाल प्रतियोगिताएं की जाएं, अगर ये हमारा संत समाज, हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन गांवों में अगर कथा कर रहे हैं तो 1 घंटे का अलग से एक सम्मेलन रखते हैं कि गांव के जितने बच्चे हैं वो अगर हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएंगे तो हम उनको सम्मानित करेंगे अपने मंच से। तो क्या ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकता है। जैसे गाना सुनाने के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर यही वेद पाठी लोग जो वहां पहुंचते हैं, 11 दिन का मंच रखा है तो 1 दिन का और निकाल लीजिए। दिव्य दरबार की जगह जो है बाल दरबार आप लगा दीजिए, तो उस बाल दरबार में कम से कम उन बालकों को, गांव के कितने लोग हनुमान चालीसा जानते हैं, उनको आप ले आइए, वो सुनाएंगे तो हम सम्मानित करेंगे, उनको लाइव दिखाया जाएगा। ये अगर कार्यक्रम चल पड़े तो मुझे लगता है कि हर पिता अपने बच्चों को आगे उठाने का प्रयास करेगा, कहेगा अगले महीने जो है हमारा बच्चा भी सुनाएगा, शामिल जरूर होगा, हनुमान चालीसा सुनाएगा पूरी की पूरी। कैसे देखते हैं आप जी। बिल्कुल, इन्हीं सब कारणों को मद्देनजर रखते हुए तो हमने ये बीड़ा उठाया है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ अपने ही समाज के लोग, बड़ा दुख होता है जब होते हैं ज्यादा इसको धर्म मत सिखाओ नहीं तो बीके मिश्रा बन जाएगा। उदाहरण देते हैं आसपास के, क्या मिला है इनको, कुछ नहीं मिलता है। ये गीता गाय गंगा चिल्लाते रहेंगे, यही रह जाएगा, इनके साथ कुछ नहीं जाएगा। तो मैं तो आहुति बन चुका हूं और मैंने सरकारों से निवेदन किया है कि मैं उतरा ही इसी पे हूं, मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मुझे आशीर्वाद भी संतों का मिलता है। आपके डिबेट के माध्यम से मैंने निवेदन किया था रामायण बचाओ की अभियान के तहत कि अगर कोई बड़ा निर्णय सरकार नहीं लेती है तो 1000 गौ माताओं के साथ मैं संसद का घेराव करूंगा, भले प्राणों की आहुति देनी पड़े। तो जब तक ये चीज मैं लागू नहीं करवा लेता, रामायण गीता जैसे पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, इनकी शिक्षा, इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, गुरुकुल परंपरा को बढ़ाया जाए, हमारे मंदिर और मठ जितने सरकार के कब्जे में हैं उनको मुक्त कर दिया जाए, कम से कम वहीं से कुछ आगे बढ़ावा हो। वहां तो जंजीर बांध दिए पैर में और गधे से कहते हैं तुम इससे रेस लगाओ, वो
खुला है और राशि घोड़ा जो है उसके चारों पैर जकड़े हुए हैं कि भैया इससे रेस होगी, तो जब चल ही नहीं पाएगा तो अब रेस कहाँ से करेगा। तो ये सब करना चाहिए और मुझे आश्वासन मिलता भी है संकेतों के माध्यम से, और मुझे भरोसा भी है कि जो वर्तमान सरकार है संकेत दे दिया है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी कि धैर्य बना रखो। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने कहा कि धैर्य की आवश्यकता है, तो धैर्य तो धर ही रहे हैं, धरती पुत्र है भाई। तो धैर्य के साथ साथ हमें ये देखने को बहुत जल्दी, हम आपको देखो, आप वो दिन याद करिए जब हम और आप यहीं इसी डिबेट पर बैठ करके एक चर्चा करते थे, बॉलीवुड जब बड़ा उपद्रव कर रहा था तो मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा था कि बॉलीवुड का बहिष्कार होना चाहिए। आज देश कर रहा है, तो जब हम बोलेंगे आगे बढ़ेंगे तो पहले लोग विरोध करेंगे, उसके बाद उपहास के पात्र भी हम बनेंगे, लेकिन कहीं अगर एक सफलता विस्तार तभी हो पाता है जब एक आवाज आगे आएगी, तो विस्तार तभी होता चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई पहले बोले। महाराज जी, आपसे बड़ी विनम्रता से ये सवाल भी है और आप इस पर अपील भी अगर चाहे तो कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। हालांकि जितने कथावाचक है, फिर से वही सवाल आपसे भी, कथावाचक क्या एक दिन का 11 दिन का प्रोग्राम है, एक दिन का और निःशुल्क नहीं लगा सकते क्या? और बाल दरबार अगर लगा दें, उसमें कहें कि अगर जो बालक तो वैसे भी भगवान का स्वरूप है, और जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ हमें सुनाएंगे हम उनको सम्मानित करेंगे, जो अच्छा सुनाएंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है और ऐसा संभव है क्या? इससे और जो है पिताओं का मनोबल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, संस्कारों के लिए प्रेरित करेंगे या नहीं करेंगे। गांव का पड़ोसी, जैसा कि मिश्रा साहब ने कहा कि पड़ोसी परेशान करेगा, कहेगा कि आप बीके मिश्रा बन जाएगा। लेकिन अगर ये धर्म से जुड़े हुए लोग, जो धर्माचार्य हैं, जो कथावाचक है, अगर ये लोग सम्मान देना शुरू कर दें तो मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है, पिताओं का भी मनोबल बढ़ेगा और वो लोग करना शुरू कर देंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने, बहुत अच्छी बात कहा। आप सुंदर प्रश्न जो है एटीवी के माध्यम से जो कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। ऐसा आपने विषय उठाया और मिश्रा जी का सहमति नहीं, महाराज जी कुछ बोलना है, मैं किसी तरह समय निकाल के आया। और बीके मिश्रा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। और जो बात आपने कही, जैसे शिक्षा सम्मेलन है, धर्म सम्मेलन है, स्वास्थ्य सम्मेलन है, इसी प्रकार बाल सम्मेलन जो आपने कहा, ये बहुत बढ़िया बात कही, हमको बड़ी अच्छी लगी। कोई भी भागवत वक्ता, कोई धार्मिक कार्य बड़ा आयोजन होता है, कोई यज्ञ कार्य होता है, तो उसके प्रमुख को चाहिए, चाहे वो स्वामी राम भद्राचार्य जी हो, चाहे वृंदावन के मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, ये सब लोग ये अपने हिसाब से तो करते हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन इनके अपने विद्यालय है, छात्रावास है, गुरुकुल है, और वो बच्चे पढ़ते हैं, संस्कार मिलता है। लेकिन जो कार्यक्रम आपने कहा, इसका एक नई रूपरेखा, इसका समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। तो जो कार्यक्रम हो, चाहे भागवत के पहले या भागवत के बाद में, एक दिन ऐसा रखें कि उस क्षेत्र के जितने बच्चे हैं सब आए और सब लोग हाथ उठाएं, कौन कौन हनुमान चालीसा का पाठ करता है जी, और वो पाठ करके सुनाए, और सुनाने के बाद उसको विशेष मंच से सम्मानित किया जाए। और उसके सम्मानित करने पर इतना बढ़िया मैसेज जाएगा उनके माता पिता को, समाज को। और जो बच्चे वो हनुमान चालीसा नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं, उसके महत्व को समझेंगे, सनातन संस्कृति को समझेंगे, और समाज में जो है एक स्वस्थ वातावरण बनेगा, और हमारा धर्म और संस्कृति और सनातन को बल मिलेगा। और वो बच्चे आने वाली जो फसल है उसमें जोरदार काम करेंगे देश के लिए और समाज के लिए। वो एक कहावत है ना, कौन सा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये नींव जो डाल दी जाएगी बच्चों की, ये आगे चल के कर्णधार बनेंगे। कोई युधिष्ठिर बनेगा, कोई अर्जुन बनेगा, कोई अब्दुल कलाम आजाद बनेगा, कोई शंकराचार्य बनेगा, कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेगा। तो इसमें ये संस्कार की जो बात की, ये शुरू से अगर डाल दिया जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, उनके माता पिता के लिए अच्छा है, और देश के लिए अच्छा है, और संस्कृति और शिक्षा और राजनीति सभी के लिए अच्छा है। ये बच्चे जाकर के किसी क्षेत्र में जब जाएंगे तो इनका संस्कार शुरू से दृढ़ हो जाएगा। जो माता पिता समाज अपने बच्चों को शुरू से संस्कार डाल दिए हैं, भगवान के सामने प्रणाम करने का, या आरती में शामिल होने का, या प्रसाद देने का, अगर छोटा बच्चा भी 5 साल का है और संस्कार उसको मिला है, तो अगर कार से बाई रोड जा रहा है और कोई मंदिर या धर्म स्थान
रास्ते में मिलेगा, गंगा जी मिलेंगी तो हाथ जोड़ लेगा, ये उसका संस्कार है और ये डालना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। क्या नाम आपका? मैं नाम भूल गया। जी, मैं केशव केशव पंडित। पंडित। जी, जी केशव पंडित, केशव, ये भगवान कृष्ण का जो नाम है केशव। केशव पंडित जी, जी, जी। मैं आपको इस बात के लिए बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अच्छा विषय उठाया और इस विषय पर हमारे संत समाज को और ब्रह्म समाज को और जितने भी विद्वान जी समाज हैं, विद्वत जन हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, जी महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, जी शंकराचार्य हैं, जी इनको इस विषय पर जी। बोलना चाहिए और समाज में ये देखिए, बात बोलने जोरदार बोलने तरीके से के लाना साथ चाहिए। यही चीज आती है कि जैसे इन्हीं चीजों को लेकर के एक कानून बनाया जाना चाहिए संत समाज में, जैसे धर्म संसद जब लगती है, इस तरह की जी, जी, कानून अगर पारित आप लोग करवाएं, उसको एक जी, कानूनी जामा ही पहनाना शुरू कर दें। क्यों कहते हैं कि सरकार है, संत समाज की सरकार है, इसमें जी, ये कानून बन गया है, ये धर्माचार्यों को आदेश है, कथावाचकों को, ये कोई आपसे जी, उनसे विरोध जो है, आप उनसे हाथ जोड़ के अपील नहीं कर सकते। उनको बताइए कि आदेश है, शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है या धर्माचार्य ने, ये कानून बन चुका है, जी, कथावाचकों की जी, जिम्मेदारी है। क्यों? जब भी जी, कोई बातचीत होती है तो संगठन और संत समाज ही उसका विरोध करते हैं, फिर गांव का जी, हर एक आम हिंदू भी विरोध करना सीख जाएगा, उसके अंदर की जी, ताकत बाहर निकल जाएगी। क्योंकि बचपन जी, में बच्चा भी, बालक भी उस चीज पर टिप्पणी तो करना चाहता है, लेकिन वो एक पिता उसको उतना समझाता ही नहीं है कि उसकी बुद्धि विकसित हो सके और वो जो है अल्पायु में कुछ सीख सके। क्योंकि ये उम्र सीखने वाली होती है, ईश्वर से जुड़ने वाली उम्र होती है, उस समय वो जुड़ नहीं पाता है। तो ऐसे अगर ये गांव गांव में कथाएं हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती हैं, उनमें कार्यक्रम होते रहेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत जल्द जो काम 100 साल में हो सकता है, वो काम 5 साल के अंदर ही वो चीज सीख जाएंगे, बच्चे जुड़ जाएंगे। क्योंकि बूढ़े तो अब जुड़ नहीं पाएंगे, जितने जुड़े थे वो जुड़ गए, जो नहीं जुड़े हैं वो विमूढ़ों जैसी बात कर रहे हैं, मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे, यही उम्र है कि उनको ये कर दिया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब सेना बनाई थी 85,000 सैनिकों की, तो उन्होंने एक बाल सेना भी निर्मित की थी, बनाई थी। उस बाल सेना में वो 5 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो है उसमें आते थे, सीखते थे और सैन्य अभ्यास के लिए वो तैयार किए जाते थे कि राष्ट्र के लिए ये सैनिक अभी से तैयार करेंगे हम, ये नहीं कि 20 साल के बाद में। और उसमें पिता जो है अपने बच्चों को 5-6 वर्ष की उम्र से ही भेजता था। और आज हमारे बहुत सारे उससे निकले हुए जो बाल सेना से जिन्होंने प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी, वो आज भी जीवित हैं और वो कहते हैं कि हमें खुशी है, हमें फक्र है कि हम आजादी हिंद फौज का हिस्सा रहे कहीं ना कहीं बचपन में ही। और हमें उतना याद नहीं है, लेकिन हमारी जब हम अपनी तस्वीर देखते हैं तो हमें ये खुशी होती है कि हम हिस्सा रहे कभी। तो ये भी एक चीज है कि अगर उसको शुरुआत से जोड़ा जाए, देखा जाए। देखो, भगवान कृष्ण की जब तस्वीर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, भगवान कृष्ण ज्ञान की बातें करते थे बचपन से, ये सारी चीजें। अगर एक पिता के घर में उनका बच्चा ही ज्ञान की बातें करने लगेगा तो उसको भी अच्छा लगने लगेगा। लेकिन बात वही है कि मनोबल नहीं बढ़ पाता है, मनोबल तोड़ने वाले लोग हैं। ऐसे में संत परंपरा का और कथावाचकों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कथावाचक की पहुंच हर एक आम घर तक है। वो अगर सम्मान देना सीख जाएंगे, वो अगर उनको सम्मानित करने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि ये काम हिंदू में जो हम चाहते हैं कि वो शेर बने और जगे, तो वो जगने वाली भावना हो जाएगी, उसका मनोबल उठेगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि उसका पड़ोसी क्या कह रहा है, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्या उसका भाई कह रहा है, क्या उसका पिता कह रहा है। उसके अंदर अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने के लिए वो कहेगा कि हम स्वामी विवेकानंद की तरह गुण डाल सकते हैं और हम चाहेंगे कि वो आगे बने कुछ ना कुछ। तो इसके लिए वो जो है प्रेरित करेगा, एक पिता भी और माता भी। जब दूसरों के बच्चे उनकी आंखों के सामने सम्मानित हो रहे हों, तो हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा काश इसकी जगह होता। तो इसके लिए हर जब 10-15 दिन में ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो पिता आज नहीं तो कल वो कहेगा कि चलो हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारा अगर बच्चा कुछ कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उस पर वो ध्यान देना शुरू कर देगा, क्योंकि याद ही तो कराना है। जब इतनी बड़ी पुस्तकें याद हो जाती हैं, ग्रंथ याद हो जाते हैं, ये तो हनुमान चालीसा है और छोटी सी चीज है, इसको तो लगातार। और बच्चों को तो बहुत जल्दी याद होता है, उनको याद करने की क्षमता उनके अंदर बहुत ज्यादा विकसित होती है, बहुत जल्दी वो उससे अगर जुड़ेंगे। अच्छा, बच्चा जब बच्चे को सम्मानित होता देखता है तो भी उसके अंदर ये कंपटीशन की स्थिति पैदा होती है कि हमने भी सीखना है। तो महाराज जी, कैसे आप देखते हैं कि ये जो चीज जो होने वाली है या आने वाले समय में करना चाहिए, तो एक आदेश के रूप में आपको बोलना चाहिए कि सभी कथावाचकों की एक चीज करनी चाहिए, आदेश के रूप में हो या अपील के रूप में? क्योंकि अपील बहुत हो गई, अपील करते करते लोग नहीं मानते हैं। जी
देखिए ऐसा है कि ये जो विषय आपने कहा, जी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और हमारे यहाँ पुराण हैं, वेद हैं, जितनी चीजें जी हैं, सबसे सरल और सबसे गरिमामय अगर कोई चालीसा है तो हनुमान चालीसा है। जी और हनुमान चालीसा के विषय में बहुत से लोग प्रश्न भी करते हैं, कब करें, कैसे जी करें, किस नियम से करें, माताएं करें कि ना करें, पुरुष करें ना करें। तो उसमें बड़ा अच्छा उत्तर हनुमान जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि जो ये जी पढ़े, जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, जी बहुत सर्वसाधारण रूप में उन्होंने कह दिया है कि जो ये पढ़े, उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई व्यक्ति पढ़े, तो चाहे जब पढ़े, चाहे अच्छा जिस स्थिति में पढ़े, लेकिन पढ़े। जी जी और जो मतलब संस्कार स्त्री भारतीय पुरुष, हम लोग स्त्री देखिए पुरुष का विषय इसमें ये कोई वो नहीं है कि कोई भी पढ़ सकता है राष्ट्रीय इसको। राष्ट्रीय गीता गंगा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं भी उसमें राष्ट्रीय संरक्षक। जी महाराज जी शायद जो है हमसे अलग हो गए। मिश्रा जी जो उन्होंने कहा कि जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि कोई भी इसको पढ़ सकता है और कैसे? आप इसके बारे में भी विस्तार से बताएं, क्योंकि हमारे पास 10 जी मिनट अभी शेष भी हैं अगर और इस बीच में लोगों को अपने घरों में पढ़ाना कैसे, ये बहुत उन्होंने अच्छी बात कही कि ये भी मालूम होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि बालक पढ़ सकता है, बालिका पढ़ सकती है, स्त्री पढ़ सकता है, पुरुष पढ़ सकता है, कौन पढ़ सकता है, क्या समय होना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए। जी देखिए बाकी ग्रंथों में भी रामचरितमानस या और भी हनुमान साटिका, हनुमान जंजीरा, हनुमान बजरंग बाण, तमाम लिखे हैं उन्होंने ग्रंथ, और उन्होंने निर्देशित किया है कि कौन कौन उसको पढ़े। लेकिन ये जो उसमें देखो रघुनायक गुणगान पढ़े जो नर और नारी, उसमें नर और नारियों के लिए बताया है। लेकिन हनुमान चालीसा जी में साफ कहा है कि जो जो यानी सुर, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, कोई भी पढ़ सकता है जो समर्थवान है। जो यह पढ़े, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, रोगी हो, किसी भी स्थिति में उसको पढ़ सकता है। जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी लेकिन बहुत गौरीसा। सारे लोग कहते हैं कि इसलिए स्त्रियों को भगवान हनुमान शंकर इसके चालीसा का साक्षी पाठ हैं। नहीं करना चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, वर्जित है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी नहीं, ये कहीं लिखा वो है किसी पुस्तक में? अल्पज्ञानी, मेरी नजर में वो जी अल्पज्ञानी है। अगर स्त्रियों जी को कोई पाठ नहीं करना चाहिए तो वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वो जी साइंस है, उसमें वो वाइब्रेशन है कि अगर स्त्री जी या कोई कन्या उसको उच्चारण करती है, निरंतर उच्चारण करती है, तो उसका सीधा असर उसकी जो है बच्चेदानी, उसके गर्भाशय पे पड़ता है, जिससे वो जी संतति उत्पन्न करने में बीमार हो जाती है, मतलब उसकी जो है बाधित हो जाती है। तो और बाकी स्त्री पुरुष ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती। जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा, भगवान शंकर स्वयं इसके साक्षी हैं। बस बात खत्म। आप उसमें जी ये कहीं नहीं लिखा कि स्त्री पढ़े कि पुरुष पढ़े। बाकी जी भव भेषज रघुनाथ जस पढ़े जो नर और नारी, जी रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, नर और नारियों के लिए लिखा है। और भी ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने स्पेशल ब्राह्मणों के लिए लिखा है, शूद्रों के लिए लिखा है, क्षत्रियों के लिए लिखा है, सब अलग अलग विषय पे लिखा है। लेकिन हनुमान चालीसा जो है उसमें जो में सब आ गए। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, ये कहीं नहीं कहा है कि स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, रोगी पढ़े, ये कोई भी पढ़े। जी जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी जी गौरीसा, जी ये प्रमाण दिया है। जी महाराज जी भी हमारे साथ में इसी बीच जुड़ चुके हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके साथ में नेट की समस्या के कारण जो है संपर्क स्थापित नहीं हो पाया था। महाराज जी जो लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि ये लोगों में संशय का विषय है, और ये मैंने प्रश्न जो है मिश्रा जी से भी किया था और ये आपसे भी मैं एक बार जो है पुनः कर रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, हनुमान जी की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए, दोनों में अंतर क्या है? हनुमान चालीसा अगर जब जो आपने कहा है कि वो पढ़ सकते हैं, और फिर किसे नहीं पढ़ना चाहिए और किसे पढ़ना चाहिए, दोनों का जो है आप बारी बारी से आप उत्तर आप देते हैं, जिससे कि हमारे दर्शकों को भी आसानी हो समझने में और वो समझ पाए। जी
देखिए ऐसा है, कुछ चीजें बेसिक हैं जी और बेसिक में जहां पर कोई व्यक्ति हो, किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जी हनुमान जी जो है बाल ब्रह्मचारी हैं जी और सभी देवता शुद्ध पवित्र हैं। तो ये हमारा भी जी धर्म है कि हम जी जिस देवी देवता के पास जा रहे हैं अपनी शुद्धता, जी अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं। जाने को आप जूता पहन के भी जा सकते हैं भगवान के पास, हम्म, गंदी चीज भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जी ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और स्वच्छ हैं और पवित्र हैं और संत हैं और भगवान राम के दूत हैं। इस कारण जी कई कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम लोग ये प्रयास करते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी, और अष्ट सिद्धि जी नवनिधि के दाता असबर, उनको सारी सिद्धियां प्राप्त हैं और ये उनको जी सिद्धियां माता जानकी ने दिया है। तो जो चीज जितना शुद्ध हो, पवित्र हो, उसका सब व्यक्ति ख्याल रखता है। अशुद्धि अवस्था में ना पुरुष जाए, वो कोई ऐसा नहीं कि स्त्री के लिए कहा गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मान लो हम अशुद्ध हैं या शौच से हैं, किसी और गंदगी से हैं, या हम कहीं मुर्दा घाट से आ रहे हैं, तो एक नियम है कि हम दाह संस्कार करके आ रहे हैं, हम थोड़ा शुद्ध हो जाएं, हमारे जो वैज्ञानिक प्रक्रिया से जो जर्म्स हैं या वायरस हैं उनको ठीक कर दें, शुद्ध हो जाएं और उसके बाद भगवान का दर्शन करें। ये इतना, इसमें कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है। सबके लिए हनुमान जी ने किसी को मना नहीं किया है, दर्शन के लिए, पूजन के लिए, अर्चन के लिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम किसके पास किस रूप में जाएं। प्रधानमंत्री से मिलने का एक नियम है, राष्ट्रपति से मिलने का एक नियम है, इसी प्रकार डॉक्टर से मिलने का एक नियम है। तो वो नियम को आदमी फॉलो करता है और उनका ड्रेस कोड भी है सबका, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे पुलिस का हो या किसी ऐसे खास संस्थान का, वहां ड्रेस कोड है, चाहे विद्यालय का हो। वो एक मर्यादा शुरू से थी और शुरू से है और उसको मानना और न मानना आपके ऊपर है, लेकिन स्वयं विचार करके देखना चाहिए कि हमको क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। यही धर्म है। धर्म की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि अनुचित और उचित विचार करके जो कार्य करता है वही जो है धर्म का पालन कर सकता है। और धर्म में बहुत सा चीजें हैं, लेकिन धर्म को पालन करना और पालन कराना, अगर धर्म के आधार पर किसी का जीवन लिया जाए तो भगवान का, राम का जो धर्म है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। उन्होंने मानवता को ही धर्म माना और इंसानियत को ही धर्म माना और सबके साथ भेड़ बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। वो कोल के भी हैं, भील के भी हैं, किरात के भी हैं, भीलने के भी हैं और केवट के भी हैं। सबको एक साथ वो ये प्रयास करते हैं कि सबसे पहले मैं प्रणाम करूं, आप अमानी अब मानस सबही को। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है जैसे गंदगी, मान लो कोई नाला है और नाले में कोई कहते नहा लो, तो कोई व्यक्ति नहीं नहाएगा। अब जहां पवित्र जल आ रहा है गंगोत्री से, वहां कह दो कोई भी नहा लेगा। तो ये स्वयं के विवेक का भी है प्रश्न कि हमको कहाँ गिरना चाहिए, कहाँ नहाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए। ये संस्कार, इसीलिए जो आपने संस्कार की बात की, शुरू में बच्चों को जो संस्कार दे दिया जाता है वो संस्कार पूरे जीवन भर चलता है। इसलिए संस्कार प्रमुख है और शिक्षा प्रमुख है। ये हमारे माता पिता को, पूर्वजों को दिया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, माम एकम सरलम भज सर्व धर्म परित्यज्य। तो भारत का जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो संस्कार है, जो धर्म क्षेत्र है, जो यहाँ का, ये सबको आह्वान करता है कि आइए मैं सबका स्वागत करता हूँ। सर्व धर्म, कोई धर्म का हो, आइए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपसे स्नेह करते हैं। तो ये जो इंसानियत का नाता है, ये समझने की बात है। जो जैसा देखता है वैसा दर्पण उसको दिखा देता है। दर्पण में आप जब जाएंगे, जैसे रहेंगे, दर्पण आपको स्पष्ट कर देगा। इसीलिए कहा गया है आपको देखने की निगाह चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो वो है इंडिकेशन है वो आंख का है। आंख सबसे पहले रिपोर्टिंग करती है पूरे शरीर को, मस्तिष्क को, बॉडी को, किसी के प्रति। अगर आंख सचेत है तो आप में आंख से पहचानने की क्षमता है, तो आप अच्छे का और बुरे का, शुद्ध का, अशुद्ध का, पवित्र का, अपवित्र का, ये पहचान आप कर सकते हैं। एक बात सुनिए, मुश्किलें हो, पहले पढ़े लिखे लोग थे,
शहर में पहले पढ़े लिखे लोग थे होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं लेकिन, आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल। तो पहचानने की नजर चाहिए, अपना अपना चश्मा अलग अलग है, अपनी अपनी निगाहें अलग हैं। निगाहों का अगर आपका कमाल है तो निगाहें सारा काम, सारी रिपोर्टिंग कर देती हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जी, शहर में मिश्रा जी पहले पढ़े लिखे लोग रहते थे तो ओल्ड एज होम बन गए। हालांकि अंग्रेजी में ओल्ड एज होम कहो या वृद्धाश्रम, वही पढ़े लिखे लोग गांवों में बढ़ने लगे तो शहरों में वृद्धाश्रम बढ़ने लगे। लेकिन आज तक मैं एक बात समझ नहीं पाया, वृद्धाश्रम बनवाए किसने? सनातनी संस्थाओं ने। सनातन को जो मानते हैं उनके लिए तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं है। तो ये वृद्धाश्रम में रहने वाले जो लोग हैं, कहीं वही गलती, या फिर वहीं पर मैं आ गया हूं कि इन्होंने ये गलती की कि अपने बच्चों में संस्कार नहीं डाल पाए। क्योंकि गांव में जब सनातनी सभ्यता थी, सनातन की भाषा थी, सनातन का ज्ञान था, तो बच्चे अपने माता पिता को समाज के डर से, और पहली बात तो विचार ही नहीं आता था। अगर पिता जब तक मारने लायक है तब तक तो वो कूटता था, और फिर अगर चारपाई पर भी पिता पहुंच गया तो गाली गलौज से काम चल रहा है। मतलब जब तक जुबान चल रही है चुप नहीं रहना है। तो वो वृद्धाश्रम क्या ले जाएगा? वो तो खुद ही बचता घूमता रहता है जब तक कि वो माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है था। उन्होंने वृद्धाश्रम बनवाए, ओल्ड एज होम में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन वृद्धाश्रम जो है, जितने भी ओल्ड एज होम है, वो तो सनातन की संस्थाएं चला रही हैं, या फिर हम अन्य संगठनों को भी बोल सकते हैं, वो भी लोग चला रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक इस देश में हिंदू संगठन के द्वारा ही वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन वृद्धाश्रम में सनातन के परिवारों के लोग हैं ही नहीं। अगर हम शून्य की बात करें कि जो सनातन को मानते हैं वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते ही नहीं है, तो क्या ये सच नहीं है महाराज जी? जी, सनातन के लोग तो उनको भी पाल रहे हैं जो सनातन को नहीं मानते थे। जैसा कि उन्होंने कहा था मिश्रा जी ने, जैसा शुरुआत में कि वो कि अपना लड़का तो आपका भी क्यों मिश्रा बन जाएगा, कहीं ऐसी वाली गलती नहीं करना करो, तो ऐसे समझाने वाले। फिर ऐसे लोग जब वृद्धाश्रम में भेजे जाते हैं तो फिर उनका क्या हाल होता है? क्योंकि वृद्धाश्रम में सनातन के लोग तो मिलते नहीं है। जी, मैं अभी इस समय लखनऊ में हूँ, और यहाँ एक अच्छी कॉलोनी है आशियाना जी। वहां पर एक बड़े इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रिटायर हुए, और उन्होंने अपने लड़के की शादी किया। वो भी इंजीनियर था जी। उसको एक लड़का हुआ, तो वो जो पोता 3, 4, 5 साल का हुआ, तो दादा ने किसी बात पर समझाया उसको, धीरे से एक तमाचा मार दिया, धीरे से। तो उनका लड़का जो इंजीनियर बना था नया नया, उसने कहा कि आपने हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? जी। तो जब ये कहा तो जो बड़े सीनियर रिटायर्ड इंजीनियर थे वो कुछ बोले नहीं। वो चुपचाप अपनी अलमारी के पास गए, अटैची उठाई, अपना सामान रखे, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी कुछ बाकी है सुनना या हमारे साथ चलती हो? जी। वो हमारे पास आ गए और बहुत हमको कहे, महाराज जी हमारी कोई व्यवस्था कर दी वृद्धाश्रम में, या जहां आप उचित समझें। जी। मैंने उनको परमार्थ आश्रम के सामने सत्यमित्रानंद जी का भारत माता मंदिर है हरिद्वार में, जी, मैंने उनको वहां फोन किया और लिखा चिट्ठी। वो गए, उस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं आज भी। ऐसे एक इस्कॉन मंदिर है यहाँ बांस मंडी में, वहां की स्थिति तो कहने का मतलब यहाँ पर ये